असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जहर बोया है या जहर बोने वाली बोली बोली है, यकीन मानिए कि एक समुदाय के लिए तो ठीक नहीं है, पूरे असम के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नफरत बोलने वाला उन्होंने बयान नहीं दिया, एक समुदाय को जलील करने की बात की है। उन्होंने ये कहा कि उनको परेशान करिए आप। अगर कोई रिक्शा वाला 5 रुपए मांगता है तो 4 रुपए ही दीजिए, बजब्ते उन्होंने मुसलमान नाम लेकर कहा, मियाँ नाम लेकर कहा। क्या असम के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर किस शर्म से बैठे हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल वो तमाम समुदाय के लोग पूछ रहे हैं जिनका संविधान पर दरअसल यकीन है, उन पर ईमान है, और इसीलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है। मलिक जी मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है, असम के मुख्यमंत्री को क्या हो गया? देखिए, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ये अपना बेतुकी बयान दे रहे हैं, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब देश में करना क्या चाह रहे हैं? एक चीज सोचिए कि मतलब कोई भी होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, कोई भी हो, हमारा एमएलए हो, एमपी हो या पार्षद हो, कोई भी होता है, एक सभ्य समाज के लिए काम करने के तहत काम करता है, बात करता है। अगर कहीं पे कोई आपसी विवाद होता है, वहां पे सुलझाने का काम ये लोगों का होता है। लेकिन ये किस तरीके से, मतलब एक मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री इस तरीके से बात कर रहा है कि मतलब आप सोचिए कि मतलब इनको करना क्या है, आप क्या चाह रहे हैं? मतलब जिस तरीका से बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, ये सब जगह में आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं लोग, तो आप हिंदुस्तान में भी वही करना चाह रहे हैं। आप देखिए कि कितना 2014 के बाद से देश में किस तरीका से कि आपस में ये लोग तो पहले हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब आपस में हिंदू हिंदू ही लड़ रहे हैं। अब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ रुकेगा, ये मैटर समझ में नहीं आ रहा। आप बोलिए, आप शंकराचार्य और योगी जी की बात कर रहे हैं, ये तो वो वहां पे जो योगी जी भी, हाँ ना, देखिए योगी जी भी हैं, शंकराचार्य हैं। जिस तरीका से योगी जी ने शंकराचार्य को स्नान करने नहीं, मुझे नहीं ये दिया। बताइए कि क्या जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता जी ने ये जो बयान दिया मुसलमानों को लेकर, क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलता है? क्या बीजेपी के हाईकमान हुक्मरान क्या इससे मजा लूटते हैं कि उनको वोट बैंक बढ़ जाएगा, या खुल्लम छूट दे दिया इन लोगों को, जा भाई नफरत फैलाओ? देखिए, ये तो खुल्लम छूट है ना नफरत फैलाने का। जब एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आप मियाँ, अगर कहीं पे कोई रिक्शा वाला है, वहां पे आप बोल रहे हैं कि 5 रुपया जहाँ रिक्शा का भाड़ा हो रहा है, तो वहां पे आप 4 रुपया दो, और कोई ऐसी बात हो रही है, कुछ एक्शन ले रहा है कोई, तो आप मेरे पास आओ। मतलब ये किस तरीके का बात है कि आप एक्शन कोई ले रहा है, कोई अगर बोल रहा है भाई हमें नहीं, मेरा जो हक का बनता है 5 रुपया, तो आप 5 ही रुपया दो। अब बोल रहे हैं वो 4 रुपया दे रहा है, कोई लड़ रहा है, तो ये मतलब आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ऑन एकदम रिकॉर्ड बोल रहे हैं डायरेक्ट कि हाँ आपस में लड़ो झड़ो मरो। क्या कुर्सी के लायक वो हैं? जिस तरीके देखिए, से जिस जिस संविधान में ये चीज लिखा हुआ है, जब आप संविधान की शपथ लेते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं भी, वो भी इतनी बात जानते हैं कि संविधान की शपथ लेने के बाद, कसम खाने के बाद, किसी भी हम जात पात की बात, जाति पाति की बात, भेदभाव की बात हम कर ही नहीं सकते हैं। नहीं कर नहीं सकते, लेकिन ये बीजेपी के लोग समझ नहीं रहे ना, आरएसएस के लोग समझ नहीं रहे। देखिए, आर्टिकल 51 ए कहता है जो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो तो ये लोग समझ नहीं पा रहे ना कि मतलब आप संवैधानिक पद पे हैं, संविधान की शपथ लेके हैं, आप ये चीज नहीं समझ रहे कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। आप बताइए कि वहां के जो आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, गौरव गोगोई होने वाले हैं, जो प्रचंड मोहब्बत क्या हो रहा है ना, देखिए ये क्या है ना, इन लोगों को डर सता रहा है अभी। मतलब क्या सर, असम की जनता ने चुनाया नहीं आपको, नहीं, कांग्रेस को समर्थन दिया नहीं, और आपने गौरव नहीं गोगोई नहीं को मुख्यमंत्री बना दिया। बनेंगे वो, क्योंकि ये खेल। लोग, ये जो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है ना, देखिए जो हेमंत विश्व शर्मा की हम्म। जिस तरीके से वहां पे मतलब छी लेदर हो नहीं, रही है, आप मतलब उनकी छीछा लेदर हो, आप उनकी बुराई कीजिए, वो गलत बोल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, थाने में जाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए, उनको गिरफ्तार करिए। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आपने भाई ये तो वही मोदी जी वाली बात कर रहे हैं। क्या आपका लहर है? क्या जनता ने फैसला सुनाया? नहीं, उन्होंने वोट नहीं दिया, अभी चुनाव नहीं हुआ, और आप अपने पार्टी के नेता को सीएम बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीएम बनाने का मतलब यूं ही नहीं है, क्योंकि आसाम में जिस तरीका से ये हेमंत विश्व शर्मा ने जहर बोया है, मतलब वहां की जनता ना त्रस्त है, मतलब चाह रही है कि किस तरीका से कब इन लोगों को हटाए, क्योंकि ये लोग तो अब कुर्सी पे, सत्ता पे एक बार आने के बाद ये लोग तो एकदम मतलब सोचते हैं कि हमारा जो खानदानी है ना, बोलते हैं ना कुर्सी इनके नाम का है, तो वो कुर्सी समझ रहे हैं अपना। अभी देखिए वहां पे किस तरीके से आप मुसलमान सीएम हेमंता जी ने ऐसा बयान क्यों दिया होगा? एक क्यों समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं? समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि वहां पे अभी इलेक्शन है, और वोटिंग के लिए इस तरीके से ध्रुवीकरण करने का बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बात हो, विवाद हो। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि मेरा वहां पे जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा बीजेपी का, वो ग्राफ गिर रहा, तो इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं ना कि अब क्या करें, हमें हमें तो कुछ करना पड़ेगा हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये लोग तो हिंदू मुस्लिम से ही जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, और हिंदू मुस्लिम करके ये कर रहे हैं। आप बताइए कि देखिए गौरव गोगोई को बोलते हैं क्या ये पाकिस्तान का घुसपैठिया, उनकी वाइफ को बोल रहे हैं क्या वो पाकिस्तानी है, तो ये कौन है भाई?
गौरव गोगोई को आप पाकिस्तानी बोल रहे हो, क्यों गौरव गोगोई को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि तो इनको आम चलन मालूम हो है। गया है कि जो भी आज ये तो बता दिया जाए, लेकिन मेरा सवाल है बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे सीएम को पद से हटा देना चाहिए जो नफरत फैला रहा हो, एक समुदाय को गाली दे रहा हो। देखिए बीजेपी में हटाएगा कौन किसको? बीजेपी में कोई किसी को हटाने वाला है? आप देखिए कि हमारे जब देश के प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी जी इस तरीके का बात करते हैं कि कपड़े से पहचानते हैं, मटन मोगर मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस खोल लेगा, कौन खोल लेगा? अब हम तो ये सीएम हेमंता जी की तरफ से सवाल ले तो घुसपैठियों को लेकर वो कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है, सीएम हेमंता जी कह रहे हैं भाई ये देश हमारा है, हिंदू मुसलमान का है, तो इसमें बाकी बाहर के लोग क्यों आएंगे? नहीं आप और बताइए। उनको क्यों ना भगाएं? नहीं देखिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबका ये देश है, सभी का इसमें मतलब योगदान है देश में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये लोग घुसपैठिए की बात करते हैं ना, मतलब आप बताइए कि जिस स्टेट में जहां इलेक्शन होगा वहां पे घुसपैठिए आ जाएंगे। आप बताइए बिहार में ये लोग किस तरीके से हंगामा कर रहे थे, घुसपैठिए को पकड़ेंगे, घुसपैठिए को निकालेंगे। आप बताइए कोई भी एक भी घुसपैठिए को इन लोग ने आगे लाके दिखाए? चाहे अमित शाह हो, गृह मंत्री तो अमित शाह सर काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। उन्हीं पे काम होता है। जब एसआईआर कराया जाता है तब आपको चुल मच जाती है, एसआईआर करा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं, एसआईआर करा जाता है चुनाव आयोग घेर लेते हैं आप लोग। नहीं मतलब कर कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, बंगाल में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ, केरला में चुनाव हुआ, त्रिपुरा में चुनाव, जिस स्टेट में चुनाव होगा वहां पे आप घुसपैठिया में। आप बिहार का देखिए ना, बिहार में किस तरीके से यही हेमंत बिस्व शर्मा जाकर वहां पे ओसामा छोटा ओसामा कर रहे थे, क्या हुआ? वहां पे तो एक भी नहीं पकड़ के दिखाए ना, एक भी तो निकाल के दिखाइए बिहार में। अब असम में क्या हो रहा ना कि जान रही ये लोग मेरा ग्राफ गिर चुका है, जनता मुझे समझना ही नहीं चाह रही, मतलब उन लोग को जनता हटाना चाह रही कि किसी तरीके से ये इलेक्शन में इन लोगों को हम हटा दे। और हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरीका का बयान दिए, इनको ना इस तरीके से जेल में डाला जाएगा ना जब हमारी सत्ता आएगी सरकार। जेल में तो ये तब जाएंगे या इनकी गिरफ्तारी सीएम साहब की तब होगी ना जब आप लोग कंप्लेन करेंगे। आप आवाज तो उठाते हैं, आप आलोचना तो करते हैं, लेकिन आप शिकायतें दर्ज नहीं करते हैं। थाना में जाइए ना, ऐसा बात करें, मुसलमान का कोई हुक्मरान जाता है ना, वैसे जी जाते हैं आपके। देखिए सब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब वहां पे हमारा कोई लेगा तब तो पुलिस में। देखिए आज क्या आपने कंप्लेन किया या किसी मुसलमान ने कंप्लेन किया? देखिए थाने जाइए, कोई कंप्लेन नहीं लेगा तब तो सवाल है ना। पर्सनली कोई मुसलमान क्यों जा रहा है? आपने माइंड में बना ही लिया है कि भाई मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, कोई सुनता नहीं है। ऐसा तो नहीं है भाई, नहीं सुनता। अभी कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना, इतना विरोध हुआ, रोक लगी कि नहीं लगी? देखिए सुप्रीम मेरठ कांड का आरोपी जेल गया कि नहीं गया? नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर का बोल रहे हैं, मेरठ कांड का बोल रहे हैं, आप जितने भी बता रहे हैं, ये सब चीज में क्या हुआ? कुलदीप सिंह सेंगर को किस तरीका से 5 साल उम्र कैद की उसको सजा थी, 5 साल के बाद उसको बोलते कोर्ट ने छोड़ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई? नहीं छोड़ दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कब रोक लगाई? जब हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने उसमें हस्तक्षेप किए। राहुल गांधी जी से जाके वो केजरीवाल जेल गए कि नहीं गए? हेमंत सोरेन जेल गए कि कौन जाते हैं? आप जब शिकायत करेंगे तभी तो जेल जाएगा ना। पक्ष में देखिए, आप बताइए कि केंद्र सरकार जहां पे भाजपा की सरकार है वो लोग कभी कोई जेल नहीं जाते। ये इतिहास है, रिकॉर्ड बन रहा है 2014 के बाद। आप बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए, हेमंत सोरेन गए, क्या कर लिए इन लोग ने? जाकर क्या किए इन लोगों ने? यही काम किए ना, सिर्फ एक देश की जनता को गुमराह करने वाला काम। सीएम हेमंत जी को अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए? होंगे वो, उनको किया जाए, लेकिन क्या है ना, आप जिस तरीके से अभी बोल रहे थे ना, कोई मुसलमान या कांग्रेस के वहां पे जाएंगे, कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग? हम लोग भी कोई उल्टा बात करते हैं कि ये आतंकवादी है, ये घुसपैठिया है। अब बताइए आधार क्या है कि आप उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे? आधार क्या ऑन रिकॉर्ड है ना कि वो बोल रहे हैं मुसलमान को प्रताड़ित करो। वो घुसपैठिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो मुसलमान को थोड़ी बोल रहे जो भारत के हैं। घुसपैठिया हमारा काम है साबित करना, दिखाना, या आपका काम है? सरकार का काम सरकार काम कर रही है। अर्चना आप नहीं, सरकार काम कर रही, तो हमारा कहना है कि आज तक सरकार ने किया क्या है? मतलब आप बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र कहीं भी दिखा नहीं पाए, आज आसाम में बोल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप नहीं संभाल पा रहे सरकार तो क्या करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि अगर सीएम हेमंत जी को मुसलमान से नफरत है? मुसलमान से देखिए, हेमंत जी को ही नहीं है, इस तरीके से बीजेपी में नफरती चिंटू इस तरीके से इतने भरे पड़े हैं ना। बीजेपी में मुसलमान है या नहीं? नहीं, मुसलमान आप बताइए कितने मुसलमान है? अरे कितने मुसलमान? अरे आपका प्रतिशत कितना है भारत में? प्रतिशत का 20% तो 20% नहीं। देखिए फिर आपको इतने मार्जिन रहेगा ना कि आपको पूरा कैबिनेट में बैठा देगा। नहीं, कैबिनेट में आप बताइए ना, है कौन मुसलमान? साहब कौन थे? थे, अरे है ना भाई, थे ना मुख्तार अब्बास नकवी। दानिश को दिया, यूपी में नहीं है? नहीं भाई दानिश कहीं है ना। सुनिए, आप बताइए,
यही अब बीजेपी के मुसलमान लोग बीजेपी को वोट करता ही नहीं है तो काहे को बोलने का ज्यादा क्यों नहीं मौका? करता? बीजेपी को मुसलमान भी वोट कर रहा है, मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस में भी हैं, ऐसे आप नहीं है। मुसलमान हैं, आप उनके सीएम हेमंत को पसंद नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं पसंद नहीं करने का वजह है ना, देखिए आप नीतिगत तो आप बात कीजिए ना, आप जनता में आपसे विवाद कराने वाला बात करते हैं तो किस तरीके से पसंद करेंगे? आप बताइए कि हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से बोल रहे हैं, या अभी अमित शाह जी बंगाल में कल गए हुए थे, आसाम में गए, वहां पे अमित शाह जी भी बोल रहे हैं एक बार मौका दो पूरे घुसपैठिए को निकालेंगे। अरे 2016 से आपकी सरकार है, आप क्या निकाले, कितने घुसपैठिए को निकाले? आप मतलब हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं कि घुसपैठिए को निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं, या मियाँ को भगाओ, मियाँ को मुसलमानों भगाओ, पे जुल्म करो। नहीं वो जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि मियाँ को भगाओ, घुसपैठिए को भगाओ, तो अगर मियाँ घुसपैठिया है कौन? घुसपैठिया है, आप उसको देखिए, आप ये वेरीफाई तो कहना चाह करके रहे दिखाइए। हैं कि मियाँ मुसलमान या घुसपैठियों के नाम पर जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, उन पर परेशान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। परेशान कर ही रहे ना, आप बताइए ना, दिखाइए तो, एक भी तो दिखाइए। अगर देखिए, जहां तक के मेरा कहना है कि जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि हाँ घुसपैठिया हैं, और अमित शाह जी बोल आखिरी रहे हैं, सवाल मोदी का जी जवाब बोल रहे हैं, दीजिए, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या अगर सीएम पद से हटा दिया जाए ऐसे मुख्यमंत्री को जो नफरती हैं, जो जहर बोते हैं, तो क्या मुसलमानों पे जुल्म होना बंद हो जाएगा, देश में नफरत फैलना बंद हो जाएगा? नहीं देखिए, जिस तरीके से ना आप सोच रहे हैं ना कि एक हेमंत विश्व शर्मा को हटाने से मुसलमान पे जुल्म कम हो जाएगा, जिस तरीके से आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये लोग जिस तरीके से देश में ना एक माहौल क्रिएट करके रखे ना कि हर एक जात धर्म पे नाम पे मारना पीटना, कोई मुसलमान हो या दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मतलब एक मुसलमान को ही नहीं टारगेट कर रहे, मुसलमान एक डराने का इन लोगों का हथियार बन गया। आप देखिए मुसलमान के जरिए आदिवासी हो किस तरीके से किया जाता है, दलित हो किस तरीके से, कोई भी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो किस तरीके से लोग दबाते हैं। और मेरा एक कहना, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि हेमंत विश्व शर्मा चाहे बात कर रहे हैं घुसपैठिएगा, तो मेरा कहना है कि हेमंत विश्व शर्मा आप अगर मुख्यमंत्री वहां के हैं तो आप एक काम कीजिए ना, घुसपैठिया आ रहे हैं, घुसपैठिया देखना किसके अंदर में आता है, अमित शाह जी के अंदर आता है। अमित शाह जी तो हम लोग की बात सुनने वाले नहीं है, विपक्ष को तो वो समझते ही नहीं है कि विपक्ष है कौन, क्योंकि वो लोग तो तानाशाही सरकार चला रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए कि अमित शाह जी से रिजाइन करवाइए, क्योंकि आपके अधीन गृह विभाग आता है और हम लोग की बात नहीं सुन रहे। और अगर नहीं अमित शाह कर रहे रिजाइन, तो आप दोनों भी रिजाइन दे दीजिए, हम लोग फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से घुसपैठिया को पकड़ के निकालते हैं। इस तरीके से होता है, सरकार चलता है।